हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर पराग पटेल। आज हम बीकॉम सेम 2 उसमें सब्जेक्ट का नाम है फिनेंशियल अकाउंट, चैप्टर नंबर 5 उसकी थियोरी डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 5 जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। जो फर्स्ट पॉइंट है, नीड ऑफ अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग का ज़रूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। सो फर्स्ट, एज पर सेबी गाइडलाइंस द कंपनी should receive share application up to 90% of the whole issue। जो भी शेयर्स कंपनी पब्लिक में इश्यू करती है उसके लिए सेबी में एक गाइडलाइंस दिया है कि 90%, आपको याद रखना है 90% एप्लीकेशन शुड बी रिसीव। एप्लीकेशन मिलना चाहिए 90%। इफ सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड लेस देन 90%, अगर 90% से कम एप्लीकेशन मिला कंपनी को, सब्सक्रिप्शन मीन्स जिसको हम बोलते हैं भरनो, पब्लिक जो शेयर हमारी परचेज करती है कंपनी के शेयर, अगर वो 90% से कम है तो फिर क्या होगा? एप्लीकेशन मनी हैज़ टू बी रिटर्न टू पब्लिक। तो फिर कंपनी को जितनी भी एप्लीकेशन मनी मिला है वो पूरा कंपनी को वापस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 2 पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है। जो भी कंपनी शेयर इश्यू करती है उस पर मिनिमम 90% एप्लीकेशन मिलना चाहिए पब्लिक की तरफ से, और अगर 90% से कम एप्लीकेशन मिला तो फिर वो जो भी एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा। ड्यू टू एबो रीज़न, अब पैसे वापस करना पड़ेगा। वो रीज़न से कंपनी एंटर इनटू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। कंपनी क्या करती है? एक एग्रीमेंट करती है जिसको हम बोलेंगे अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। क्यों करना है? कि अगर 90% से कम एप्लीकेशन मिली तो कंपनी को एप्लीकेशन मनी वापस करना पड़ेगा। वो पैसे वापस ना करने पड़े कंपनी को, इसीलिए कंपनी एक अंडर राइटिंग एग्रीमेंट करती है। सो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट क्यों नेसेसरी है, कंपनी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वो पता चल गया होगा सबको। अब अंडर राइटिंग, उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ अंडर राइटिंग, इट इज़ एन एग्रीमेंट। जैसे आपको आगे पता है अंडर राइटिंग है क्या? एक एग्रीमेंट है बिटवीन कंपनी एंड अंडर राइटर्स। तो ये जो भी एग्रीमेंट है कौन कौन करता है? एक कंपनी होता है, दूसरे अंडर राइटर्स होते हैं। उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट क्या होता है? इन विच अंडर राइटर्स are agreed to take over remaining shares those not subscribed by the public। वो एग्रीमेंट में क्या होता है? जो शेयर पब्लिक परचेज करने वाली नहीं है उसकी गारंटी, उसको परचेज करने के लिए कौन एग्रीड होता है? अंडर राइटर्स आर एग्रीड टू टेक ओवर रिमेनिंग शेयर्स। तो कंपनी को एक सिक्योरिटी मिल गई कि उनको पता है अब 90% से कम एप्लीकेशन होगा नहीं,
अगर कम हुआ तो जितने भी शेयर्स कम आए वो सब अंडर राइटर्स परचेज करने वाले हैं। एंड फोर्थ पॉइंट, ऑल्सो कंपनी एग्रीड टू गिव अंडर राइटिंग कमीशन। तो कंपनी क्या देने वाली है? अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर्स। तो अंडर राइटर्स उसका काम क्या है? जो शेयर पब्लिक परचेज करने वाली नहीं है वो शेयर वो खुद परचेज करेंगे और उसके बदले में उनको मिलेगा क्या? उसके बदले में उनको क्या मिलेगा सर? अंडर राइटिंग कमीशन मिलेगा। सो दिस इज अ मीनिंग ऑफ अंडर राइटिंग। नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। रेट मीन्स परसेंटेज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। मैक्सिमम रेट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन क्या है? मैक्सिमम रेट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। MCQ में भी ये क्वेश्चंस आता ही है, सो बहुत क्लियरली समझते जाओ। अगर ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल 5% ऑन इश्यूड प्राइस, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल है तो 5% याद रखना है ऑन कौन सी वैल्यू का? इश्यूड प्राइस का। ऑन डिबेंचर, अगर डिबेंचर कंपनी ने इश्यू किए हैं तो ऑन डिबेंचर्स 2.5% ऑन इश्यूड प्राइस। तो इक्विटी शेयर पर 5%, डिबेंचर्स पर 2.5% और दोनों याद रखना है इश्यूड प्राइस के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हु इज अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स कौन है? सो अंडर राइटर्स अ पर्सन हु अंडर राइट द इश्यू। जो पर्सन कंपनी के साथ एग्रीमेंट करता है शेयर परचेज करने के लिए, उसके लिए गारंटी देता है, उस बंदे को, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? अंडर राइटर्स। देन टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग। भाई अंडर राइटिंग जो कंपनी के साथ अंडर राइटर्स करते हैं उसके बेसिकली 2 टाइप्स है। फर्स्ट प्योर अंडर राइटिंग and second firm underwriting. Meaning, pure underwriting means the underwriters have not purchased any shares when whole issued shares purchased by the public. प्योर अंडरराइटिंग क्या है? जब अंडरराइटर को कोई शेयर परचेस करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और ऐसा कब होगा? जब पब्लिक पूरे शेयर्स परचेस कर लेती है। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है होल इश्यूड शेयर्स परचेज बाय द पब्लिक। नाउ फर्म अंडरराइटिंग means the underwriters agree to take up certain number of shares whether it is subscribed or not. तो फर्म अंडरराइटिंग है क्या? अंडरराइटर्स कंपनी को श्योरिटी देते हैं कि हम सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करने वाले ही हैं, फिर वो पब्लिक परचेज करे या ना करे। दैट मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे? फर्म अंडर राइटिंग। टाइप्स ऑफ फर्म अंडर राइटिंग हम जो सम सॉल्व करने वाले हैं आगे। फर्म अंडर राइटिंग की 2 टाइप्स के अलग अलग सम्स रिलेटेड है। नंबर 1, क्रेडिट इज़ नॉट गिवन अबाउट फर्म अंडर राइटिंग, एंड सेकंड उसका ऑपोजिट है, क्रेडिट इज़ गिवन अबाउट फर्म अंडर राइटिंग। इसको हम डीप में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सो फर्म अंडर राइटिंग याद रखना है, क्रेडिट इज़ नॉट गिवन, क्रेडिट इज़ गिवन। मार्क एप्लीकेशन मीनिंग when application is made
by underwriters for subscription with his stamp, name of his firm, then it is called mark application. कंपनी को जो एप्लीकेशंस मिलती है उस एप्लीकेशन में से मार्क एप्लीकेशन कौन सी है, कंपनी को कैसे पता चलता है, तो उसका मीनिंग याद रखना है। व्हेन एप्लीकेशन इज मेड अंडरराइटर्स फॉर सब्सक्रिप्शन, कई बार अंडरराइटर्स भी कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए एप्लीकेशन डालते हैं। अब जो भी एप्लीकेशन है उस पर ही स्टैम्प अदरवाइज नेम ऑफ हिज फर्म, कई बार उस एप्लीकेशन पर अंडरराइटर का स्टैम्प होता है, सिंबल होता है, सिक्का होता है, और कई बार जो अंडरराइटर्स है उसका जो भी फर्म बनाया है उसका नाम भी होता है। तो कंपनी को तुरंत पता चलता है इट इज़ अ मार्क एप्लीकेशन। अब मार्क एप्लीकेशन उसका ऑपोजिट अनमार्क एप्लीकेशन होता है। भाई अनमार्क एप्लीकेशन क्या है? व्हेन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड विदाउट, राइट, विदाउट एनी काइंड ऑफ स्टैम्प और नेम ऑफ फर्म ऑफ द अंडरराइटर्स। ऐसी एप्लीकेशन जिस पर अंडरराइटर का कोई स्टैम्प नहीं है, उसकी फर्म का नाम नहीं है, इट इज़ कॉल्ड अनमार्क एप्लीकेशन। सो नाउ फ्रेंड्स, जो अंडरराइटिंग होता है कंपनी के साथ, अंडरराइटर्स कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट करते हैं उसके बदले में उनको अंडरराइटिंग कमीशन मिलेगा। उसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी? सो जनरल एंट्रीज अबाउट अंडरराइटिंग, सो देर आर टोटल 5 एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री इज व्हेन शेयर एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। अब ये एंट्री सबको मालूम है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन याद करना, उसकी फर्स्ट एंट्री यही थी हमारी। सेकंड जनरल एंट्री, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल, तो ये एंट्री भी हम शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन में लिखते थे। एंट्री थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सो फर्स्ट 2 एंट्री सर बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है याद रखने में। नाउ थर्ड एंट्री से चैप्टर शुरू होता है। व्हेन अंडरराइटर्स परचेज शेयर्स बेस्ड ऑन नेट लायबिलिटी। अब नेट लायबिलिटीज़ क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एंट्री क्या होगी? अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सो ये थर्ड एंट्री अंडरराइटर्स जो शेयर परचेज करने वाले हैं उसका है। फोर्थ वन, अंडरराइटिंग कमीशन इज पेबल टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स को जो कमीशन कंपनी को पे करना है। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। सो नाउ लास्ट एंड फाइनल एंट्री, अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर इज रिसीव। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। ब्रैकेट में मैंने लिखा है जनरल एंट्री 3 माइनस जनरल एंट्री 4। सो फ्रेंड, ये सब अंडरराइटर्स अकाउंट का बेसिक कंसेप्ट है। आपकी नोटबुक में लिख देना।